क्लास में हम लोग क्या देखे थे? अनुच्छेद 50 तक देखे थे कि 51 तक देखे थे? अनुच्छेद 51 तक देखे थे। अनुच्छेद 51 तक जो है हम लोग चर्चा कर चुके थे, है ना। अब हम जो है देखिए क्या करते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा सबसे पहले तो, और सुन लीजिए, ये जो भी पढ़ाया जा रहा है केवल और केवल एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को बताया जा रहा है। पूरा डिटेल क्लास नहीं है ये, है ना, डिटेल क्लास नहीं है। हाँ, आपके एग्जाम में जो है इतना पढ़ लेंगे तो आपका पॉलिटी का कहानी खत्म हो जाएगा, अगर इतना पढ़ लेंगे तो। समझ में आया? तो अभी जो है हम इसके पिछले वाले क्लास में अनुच्छेद 51 तक पढ़े थे। अनुच्छेद 51 में क्या था? अनुच्छेद 51 में यह था कि कोई भी राज्य जो है, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को क्या करे? बनाए रखे। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखे, ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। वही जो है इसके पिछले वाले जो है अनुच्छेद 50 में क्या होता है? तो कहा जाता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या रहेगा? पृथककरण रहेगा। मतलब जो कार्य जो है कार्यपालिका करेगी उसमें हस्तक्षेप न्यायपालिका नहीं करेगी, और जो कार्य न्यायपालिका करेगी उसमें हस्तक्षेप कार्यपालिका नहीं करेगी। ये बात एकदम साफ-साफ कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 50 में कही गई है। ठीक है? अब हम आ जाते हैं भाग 4 क में। कहाँ पे आ जाते हैं? भाग 4 क। देखो अभी ये सब जो है 4 में था, लेकिन अभी हम बात करते हैं किसकी? भाग 4 क की बात करते हैं। तो भाग 4 क में क्या है भैया? तो भाग 4 क में जो है आपका क्या है? अनुच्छेद 51 क है। कौन सा है? अनुच्छेद 51 क। ठीक, अनुच्छेद 51 क। ये जो अनुच्छेद 51 क है यह किससे संबंधित है? तो हमारे मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 51 क में किसका उल्लेख मिलता है? तो हम कहेंगे मौलिक कर्तव्य का मिलता है। अच्छा, ये जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अच्छा, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान, मूल संविधान में क्या मौलिक कर्तव्य थे? नहीं थे, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया है। बाद में इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो बाद में जोड़ा गया है तो कब जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। तो ये जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कहाँ पे रखा गया है? अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितना है? 11 है। कितना है? 11। तो मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल कितना है? तो हम कहेंगे 11 है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। फिर से सुन लीजिए, भाग 4 क अनुच्छेद 51 क। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क। देखो 51 क में जो है किसका उल्लेख मिलता है? मौलिक कर्तव्य का मिलता है। किसका मिलता है? मौलिक कर्तव्य। किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है ना। हाँ, एक प्रश्न इससे और रहता है, किस समिति की सिफारिश पर लिया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है ना। तो इस समिति की सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया? जोड़ा गया। कितनी संख्या हो गया? 11। याद हो गया भैया? कहां से लिया गया? रूस से, है ना। कब लिया गया? 1976 में। कहां पे रखा गया? भाग 4 क में। किस अनुच्छेद में रखा गया? 51 क में। चलो आगे बढ़े। चलो अब हम बात करते हैं भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 जो है आपका कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर के कहां तक? 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। अब इसमें जो है आपके जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं बस उसी को हमको देखना है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है कहां पर है? अनुच्छेद 52 में। ठीक, अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति पद का। चलो, अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को क्षमा दान की जो शक्ति है वो किसके तहत है? अनुच्छेद 72 के तहत। किसी भी सजा पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमा दान कर सकता है।
किस अनुच्छेद के तहत? 72। 74 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का गठन जो है किसमें है? अनुच्छेद 74 में। 76 की बात करते हैं तो भारत का एक क्या होगा? महान्यायवादी होगा, जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। भारत का क्या होगा? सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। अनुच्छेद 108 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त बैठक की बात करता है। कुछ दशाओं में जब दोनों सदनों में जो है, दोनों सभाओं में जो है क्या हो? मतभेद हो किसी विधेयक को लेकर के, तो उसके लिए जो है संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और ये संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 108 के तहत है। अच्छा, ये संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, चलो 110, कोई विधेयक धन विधेयक है। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 123, जब जो है कोई भी सदन नहीं चल रहा हो तो ऐसे में जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब टेम्परेरी जो है कानून क्या कर सकता है? बना सकता है। ये केवल किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। और एक राज्यपाल को होता है, वो राज्यपाल को जो होता है अनुच्छेद 200 कितने के तहत? 13 के तहत होता है। जबकि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है? ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से क्या मांग सकता है? परामर्श, न्यायिक सलाह मांग सकता है। कौन मांग सकता है? राष्ट्रपति मांग सकता है। ठीक, अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी का जो है पद जो है किस में दिया गया है? अनुच्छेद 148 में। ठीक, तो ये आपका हो गया। कुछ और अनुच्छेद जानिएगा। अनुच्छेद 60 में जो है क्या है? ठीक है, अनुच्छेद कितना? 60। तो अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति का क्या है? शपथ है। राष्ट्रपति का क्या है? शपथ। राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, फिर जो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये जो है आप याद कर लीजिएगा इसको। किसको किसको? 60 और किसको? 61 को। ठीक है, हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। चलो अब आ जाते हैं भाग 6। कौन सा है? भाग 6 न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 124 से लेकर के कहां तक? 147 तक। 124 से 147, 214 से 231 ये राज्य वाला है, और ये कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। ये सर्वोच्च न्यायालय है, और ये क्या है? राज्य वाले जो है उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, अनुच्छेद 124 क्या कहता है? अनुच्छेद 124 कहता है उस उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। हर मतलब आपका जो क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कौन सा है? उच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इसके गठन का बात कहाँ पे कहा गया है? 124 में कहा गया। 129 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय का कार्य करता है। मतलब उच्चतम न्यायालय जो है क्या होगा? एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब जो कह देगा वही जो है सर्वमान्य होगा। कानून के संदर्भ में जो सर्वोच्च न्यायालय बात बोल देगा वही बात क्या होगी? सर्वमान्य होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलेखीय न्यायालय। अनुच्छेद 31 में क्या कहा गया? उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या होगा? यह कहाँ पे कहा गया है? तो कहेंगे 131 में। हालांकि आर्मी के एग्जाम के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 226 इंपॉर्टेंट है। 226 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो है अनुच्छेद 226 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं? रीट दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं? रीट दायर कर सकते हैं। वही अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ पे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और 226 के तहत कहाँ पर? हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब के लिए है। ठीक है, चलो कुछ और बात कर लेते हैं। तो ये जो है देखो 249 जो है अनुच्छेद 249 क्या कहता है? राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। ठीक है ना, राज्य सूची का कोई विषय हो और वह किससे संदर्भित हो, तो राष्ट्रीय हित का कानून कोई बनाना हो तो उसके लिए जो है कानून कौन बना सकती है? संसद बनाएगी।
अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद का गठन किसमें कहा गया है? 263 में। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किसमें कहा गया है? 263 में। 279 ए जीएसटी परिषद का गठन। 279 ए किसकी बात करता है? जीएसटी परिषद का गठन। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का, इन सभी के लिए जो है किसका गठन करना है? निर्वाचन आयोग का। तो निर्वाचन आयोग का गठन किसके तहत? अनुच्छेद 324 के तहत। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आपातकाल की बात करते हैं। तो भारत में जो है 3 तरह के आपातकाल की बात होती है। भारत में कितने तरह की आपातकाल? 3 तरह के। एक तो है आपका कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। एक है कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। देखो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो अब तक ये 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार। पहला कब लगा है? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब लगा था। एक जो है आपका कब लगा था? 1971 में लगा था। कब लगा था? 1971 में लगा था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था तब लगा था, बांग्लादेश को जिस समय आजाद करवाया गया था। तो एक आपका हो गया। दूसरा, अब तीसरा कब लगा था? तो ये लगा था 1975 में। ये जो है आंतरिक विद्रोह के कारण लगा था। किसके कारण लगा था? आंतरिक विद्रोह के कारण लगा था। तो अभी तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर जो क्या होती है? केंद्र सरकार हो जाती है, केंद्र सरकार भंग हो जाती है। सर्वोच्च शक्तियां किसमें निहित हो जाती है? राष्ट्रपति में हो जाती है। राष्ट्रपति अपना क्या करेगा? शासन करता है। अब आ जाते हैं देखो 356 की, ये 352 के तहत है। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रीय शासन जो है क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल जो है किसके तहत है? अनुच्छेद 352। 356 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है किसमें है? 356 में। अच्छा देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? कब मतलब कौन सा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये जो है 1951 में लगा था। कब लगा था? 1951 में लगा था। ठीक, कब लगा था? 1951 में। अब हम कहेंगे कहाँ पे लगा था? तो पंजाब में लगा था। कहाँ पे लगा था? पंजाब में। अब कहेंगे सबसे ज्यादा आपातकाल राष्ट्रीय आपात मतलब राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा है? सबसे ज्यादा जो है यूपी में लगा है। सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा है? यूपी में। सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा है? यूपी में। अब तक कुल 10 बार लग चुका है। कितनी बार? 10 बार। अनुच्छेद 360। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। ये जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है और ये जो है अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 368। संविधान में कोई भी संशोधन करना होगा तो हम क्या करेंगे? अनुच्छेद 368 के तहत क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन जो है किसके तहत है? अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक, चलो ये सब बातें हो गया। अब हम जो है अगली बात करते हैं। ठीक है, प्रमुख भाग, विषय और संबंधित उससे अनुच्छेद। संविधान के प्रमुख भाग, अनुच्छेद और उसका विषय क्या है ना? तो भाग दो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित। किससे संबंधित है? नागरिकता। पूछेगा कि भाग 2 में किसका उल्लेख है? तो हम कहेंगे नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11। वही जो है भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4। भाग 3 की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। भाग 4 की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 36 से 51। भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 ए। भाग 5 संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151। हमारे पूरे संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5 है। कौन सा है? भाग 5। ठीक, चलो भाग 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भाग 6। तो भाग 6 में क्या है? राज्य सरकारें, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237। भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में जो है यूटी मतलब संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र की अनुच्छेद 239 से 242 से। ठीक है ना? भाग 9 इसमें किसका उल्लेख है?
पंचायतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक। ठीक। भाग 9 ए या भाग 9 क, तो ये जो है नगर पालिका से संबंधित। किससे? नगर पालिका। 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। भाग 9 बी सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, ये जो है आपका अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक। ठीक। भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से लेकर के 44 ए तक। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से लेकर के 263। भाग 14, भाग कौन सा? 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, कौन सी सेवा जो है राज्य के आएगा अंतर्गत और कौन सा आएगा संघ के अंतर्गत, ये किसमें है? भाग 14 में है। ठीक। भाग 14 ए अधिकरण का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? अधिकरण। तो भाग 14 ए किसका? अधिकरण का। अनुच्छेद 323 ए से 323 बी। भाग 15 निर्वाचन आयोग, भाग 15 कौन सा? निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 ए। ठीक। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351। ठीक। भाग 18 आपातकाल, आपातकालीन उपबंध, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360। ठीक। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक। कुल कितने भाग है हमारे संविधान में? हमारे संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग है। कितने भाग हैं? 22 भाग है। आप 20 को पढ़ लिए। कितने को पढ़ लिए? 20 को। लेकिन जो इंपॉर्टेंट था केवल उसी को देखे हैं। अब कहेंगे सर जी 21-22 क्यों नहीं बताएं? 21-22 की कोई जरूरत नहीं है आपको, मतलब जितना जरूरत था मैं उतना बता दिया आपको। ठीक है ना?